ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट अभी बहुत सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे रडार के ऊपर रहते हैं। इवन दो वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। उसमें से ही एक ज़बरदस्त स्टॉक है जिसका नाम है येस बैंक। ये भी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, एक ज़माने में ज़बरदस्त रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट था। रीज़न एक ही है कि स्टॉक 400 रुपये से गिरकर 200 रुपये के नीचे गया था। अगर 5 साल का डेटा भी देखोगे तो आपको पता ही है वैसे भी, बट कोई बात नहीं, फ्लो में आने के लिए सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो ज़बरदस्त नीचे आया था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया। 200 का 300 हो गया बिना किसी रीज़न के। एंड बाद में जो फ्रॉड सामने आ गया तो अटक गए। तो आप सभी लोगों को पता ही है, मल्टीपल टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई है कि शेयर मार्केट में मतलब इमोशनली जाके निवेश करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब मार्केट बहुत ज़बरदस्त पनिश करता है। ठीक है, सो येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ ड्रामा तो आपको पता ही है कि बैंक डूब रहा था, आरबीआई की एंट्री हो गई, आरबीआई ने बाकी बैंक्स को पैसे डालने के लिए बोल दे। एंड वो पैसे जो उन्होंने डाले थे तो उसके लिए 3 साल का लॉकिंग लगा दिया है। और सिर्फ उन्हीं के नहीं, जो येस बैंक के पुराने शेयर होल्डर्स भी है, राइट, उनकी भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी जो खरीदा था उनके भी 3 साल के यहाँ पे लॉकिंग देखने को मिले हैं। हाँ, बट उनकी कोई ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि इतने ज़्यादा उनके नंबर ऑफ शेयर्स नहीं रहेंगे जितने कि जिन बैंक्स ने येस बैंक के शेयर्स खरीदे थे। भाव तो आपको पता ही है, 10 रुपये के भाव के ऊपर शेयर्स खरीदे थे। आज भी अगर देखा गया तो गजब के प्रॉफिट के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता ही है, लॉकिंग खुलने वाला है। मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड ये लॉकिंग खुलेगा तो इतना बड़ा आउटफ्लो आ सकता है, मतलब इससे सेल ऑफ आ सकता है इसमें कि शेयर्स में लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। इसकी संभावना है। अब ये डिपेंड करता है कौन बेचेगा नहीं बेचेगा, बट इतने सारे प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट उनको हो रहा है, तो मौका वो क्यों छोड़े। तो ये तो एक बात समझ में आ ही जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था। प्रमोटर तो यहाँ पे कुछ है नहीं। एंड अगर आप डीआईएस में चले जाते हो तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा पहले किसने पैसा लगाया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑलमोस्ट 50% के करीब, ऑलमोस्ट 48.21 आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद वो एफपीओ आया, उसमें से उन्होंने कुछ शेयर्स यहाँ पे निकाल दिए। अभी की जो चीज़ें देखने को मिली है तो 26% के आसपास रेस्ट्रिक्शन था एसबीआई को कि 3 साल के पहले अब 26 के नीचे नहीं जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे पैसे लगाए। हर किसी को पता है, एलआईसी, फेडरल बैंक आप देख सकते हो, बंधन बैंक, बहुत लंबी लिस्ट है। कोटक बैंक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आईडीएफसी फर्स्ट। सो यहाँ पे देखा गया तो सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ये एक सरकारी संस्था है, आपको पता है। हाँ, एलआईसी भी है, बट एसबीआई ने ही क्या किया था, सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था क्योंकि सरकार अगर बचाने की कोशिश करेगी तो सरकारी ही कंपनी ने इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सो स्टेक बेचेंगे तो आपको पता ही है कि बाकी बैंक्स शायद से बेच सकते हैं, पता नहीं, बट एसबीआई बेचेगा कि नहीं, इसके ऊपर सबका फोकस है। एंड फिलहाल रिपोर्ट के जरिए कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बताया जा रहा है, कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, जो सोर्सेस के जरिए खबर आ रही है, ऑब्वियसली आपको बताइए, जब लॉकिंग का अभी जो टाइम यहाँ पे खत्म हो जाएगा तभी पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने एक्चुअल में माल बेचा है। बट ये बताया जा रहा है कि शायद से एसबीआई अपना स्टेक येस बैंक में बेचने का प्लान बना रहा है, राइट। और एंड ऑब्वियसली देखो, अगर आप उनके साइड से भी विचार करोगे, एसबीआई की साइड से भी, तो एकदम मतलब नॉर्मल चीज़ है ना कि उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने बचा लिया येस बैंक को। आरबीआई ने बोल दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा 49% स्टेक खरीदा उन्होंने, राइट। प्लस बाकी बैंक्स ने भी, एसबीआई ने पैसा लगाया तो सभी ने, बाकी ने भी पैसा यहाँ पे लगाया। तो जो मेजर जो चीज़ थी कि बैंक्स यहाँ पे बचनी चाहिए, तो बैंक तो बच गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शेयर मार्केट अलग होता है एंड आपका जो ग्राउंड लेवल का मार्केट है वो अलग होता है, राइट। कल अगर ये शेयर 5 रुपये का भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो इसका अर्थ है ना कि येस बैंक में आपका डिपॉजिट डूब गया करके, तो आपका डिपॉजिट को कुछ नहीं होता है, वो काम आरबीआई ने, एंड देखा गया तो एसबीआई ने फैंटास्टिकली यहाँ पे किया है। सो अभी टाइम खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। तो ये खबर सामने आ रही है कि क्या हो सकता है कि शायद से एसबीआई भी अपना स्टेक बेच दे। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली तो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे विचार कर सकते हैं, फिर हम लोग भी यहाँ पे स्टेक बेच देंगे करके। वैसे तो देखा गया तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स का जो उनका डिसीजन है वो ऑलरेडी रेडी हो भी चुका होगा, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि लॉकिंग हमारा कब खत्म हो जाए। सो जिसको बेचना है वो तो बेच सकते हैं। एंड जिस प्रकार से नंबर ऑफ शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट, लोअर सर्किट के चांसेस हम लोग को ईजिली देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट देखने को नहीं मिल रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर कौन सा है, यस, क्या एसबीआई अपना स्टेक यहाँ पे इसमें बेचेगा या नहीं बेचेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि कुछ स्पोक पर्सन मतलब आप बोल सकते हो, रिपोर्ट के जरिए ही खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने यही बोला है कि देखिए, हम तो थोड़ी ना लाइफ टाइम येस बैंक में कोई निवेश करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारा मेन काम क्या था, इसको बचाना, तो वो तो हो चुका है। तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऑब्वियसली एक झटके में तो वो शेयर बेच ही नहीं सकते, इतने बेचे भी नहीं जाएंगे, लोअर सर्किट ही लग जाएगा। आपको पता ही है कि कितने शेयर्स है, तो फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी बैंक्स तो ठीक है, कंपनीज तो ठीक है। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने शेयर्स है, मतलब गिनने में भी तकलीफ हो जाएगी। 751 करोड़ 66 लाख
6000 NOS, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स है। ये कोई रुपीज़ की बात नहीं हो रही। अगर इसको रुपीज़ में गिनना है आपको तो आज का भाव क्या था, 16.85 ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, चलो कर ही लेते हैं अभी, इतना बोला ही थे तो 16.85, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितना, 751। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ, 751 के बाद कितना है, 1 2 3 4, 4 बार 6, 1 2 3 4 और 1 2 3। आई होप मैंने सही लिखा हुआ है। तो मतलब एक इज इक्वल टू करेंगे तो इतना अमाउंट है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब करोड़ में आ जाएगा। सो लगभग आप मोटा मोटी पकड़ लेना 12,500 करोड़ हम लोगों को यहाँ पे किस में देखने को मिल रहा है, SBI के पास येस बैंक के शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा भी विचार कर ले, 10% भी मैं निकाल लेता हूँ करके, तो कितना होता है, 1200 करोड़, 1250 करोड़। तो कितना बड़ा सर्किट लग सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, देखिए ये कोई मेरा साइड से रिकमेंडेशन है, खरीदना है नहीं खरीदना है, एवरेज करना है होल्ड करना है, वो कंप्लीट आपका डिसीजन। बट क्या चीज़ें चल रही है वो मैं आपके सामने इसके पहले से भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये चीज़ों का नॉलेज आप लोगों को में अवेयरनेस होना चाहिए, इमोशनली जाना नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें तो एक और खबर को कवर कर ही लेते हैं। 81 केस की बात करें तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो येस बैंक के अगेंस्ट जो फैसला सुनाया था, राइट, वो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, होल्ड पे यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि येस बैंक में अगर आप निवेश करने का विचार यहाँ पे कर रहे हो तो आपने 100 बार विचार करना चाहिए। एंड एटलीस्ट मैंने इससे रिलेटेड सेफ ऑप्शन भी आपको बताया। कौन सा सेफ ऑप्शन, कि पहले ये लॉकिंग खत्म हो जाने दो, मार्च में ही निवेश करने का कौन सा चूल मचा हुआ है, आप फंस जाओगे यहाँ पे बुरी तरीके से। एंड ऐसे भी बात नहीं है दोस्तों कि मार्च अगर खत्म हो गया, मतलब लॉकिंग वाला झमेला खत्म हो गया, अप्रैल में हम लोग निवेश कर लेते, तो ऐसा भी नहीं। वो लटकती हुई तलवार हमेशा रहेगी कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के पास, राइट, जिनका एंड मेजर मकसद समझिए, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि जो बाकी के बैंक्स ने जो पैसा लगाया ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था येस बैंक में कि हम लोग ज़बरदस्त बैंक के पैसा लगाते। वो तो RBI का ऑर्डर था, इसलिए करना पड़ा उनको। तो आज नहीं तो कल उनको अच्छा भाव मिल जाएगा तो वो निकल लेंगे। मान लीजिए मार्च में नहीं निकलते हैं, कभी भविष्य में अप्रैल पकड़ लीजिए, अप्रैल में 20 रुपये तक आता है तो कोई ना कोई माल बेच सकता है। एंड इतने बड़े शेयर्स हैं उनके पास कि ज़बरदस्त सेल ऑफ आ सकता है एंड वापस सर्किट के ऊपर सर्किट, ये खेल देखने को मिल सकता है। मान लीजिए मई में वापस येस बैंक रिकवर हुआ, वापस 20-25 तक आ गया, तब कोई बेच सकता है। तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा येस बैंक के ऊपर। और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन कर चुका था, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या ये 1000 तक जाएगा, तो 1000 तक जाने के लिए पहले तो कंपनी को उतने फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, वो अभी तक इतने हैं नहीं। पुराना केस वापस वो हम लोग को बॉन्ड का रीओपन होते हुए देखने को मिल चुका है, तो इसके चलते वापस उनके बुक्स में हम लोग को NPA आते हुए देखने को मिल जाए। NPA मतलब वो पुराना चीज़ जो था वो वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कुल मिला के कहानी की अगर हम लोग बात करें, येस बैंक के लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। एंड जो चीज़ मैंने अदानी की शेयर्स में आपको बताई है, और सिर्फ अदानी मतलब ऐसा मत पकड़ लेना सर आप अदानी को येस बैंक से कैसे कंपेयर कर रहे हो, वैसी बात नहीं। आप सिचुएशन को समझो, ये सिचुएशन कंप्लीटली अनसर्टेनिटी वाली है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ना तो हमारे हाथ में है। हमें सिर्फ देखना है कि क्या होने वाला है, राइट। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके हाथ में सब कुछ है, वो शेयर्स अगर होल्ड करते तो ठीक है, एंड अगर वो बेचते तो येस बैंक का वो पूरा नक्शा बदल के रख सकते हैं। इतना ज़्यादा डेंजर देखने को मिल रहा है। जो छोटा मोटा पैसा लगा लेते तो ठीक है, सीखने के लिए 100 200 1000 ठीक है, बट 10,000 20,000 50,000 लाख रुपया लगाना इतने बड़े अनसर्टेनिटी में, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है। और मैं इसके पहले भी आप लोगों को क्लिस्टर क्लैरिटी के साथ बोल चुका हूँ, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तेज़ी देखकर मेरे डिसीजंस फैसले नहीं बदलता हूँ कि आज ये 16 है कल 26 हो जाएगा तो क्या हम लोगों ने खरीदना चाहिए। ये 26 का ही कितना भी हो जाए, जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते। फंडामेंटल मतलब आसान भाषा में मैं क्या बोलूँ, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है 1 2 3 4, राइट, वो कोई टाइम पास के लिए नहीं रहते हैं। ये चीज़ें बताती है कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। जब ये कंपनी के नंबर्स अच्छे आने लग जाएंगे, कंपनी का प्रोविजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो जब घटना स्टार्ट हो जाएगा एंड कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट करेगी, तब जाके हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे सीरियसली। उसके पहले देखा गया तो बस प्लस माइनस तो होता रहता है, कभी एक आध बार कोई Q2 का नंबर अच्छा आ जाएगा, फिर वापस Q3 Q4 में सेम स्टोरी रिपीट हो जाएगी, फिर पुराना कोई तो केस खुल जाएगा। सो इस सिचुएशन में जो बैंक ये फंसा हुआ है, इसमें यूजुअली कौन जाता है, रिटेल इन्वेस्टर जाता है, राइट। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, निवेश करने से पहले 1000 बार विचार कर लेना, क्योंकि एक बार देखिए एंट्री करना ईजी होती है, फिर उसके बाद एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, 1 साल का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है वो लिटरली प्रे कर रहे कि बस एक बार वापस आ जाए करके। अब ये आएगा नहीं आएगा उसके चांसेस बहुत रह रहे, फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए रह रहे हैं। और 5 साल पहले जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, वो तो अभी मतलब कितने सालों साल उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भाव आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता हमें। तो ये इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा खेल देखने को मिलने वाला है। और ये बड़े प्लेयर्स के
हम लोग को बाइंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, उनको एग्जिट करना है। तो आपको पता ही है कि शेयर अभी हम लोग को पिछले 5 दिन में कैसे भागते हुए देखने को मिला था। इस प्रकार की चीज़ें अभी हम लोग को लॉकिंग खुलने से पहले जस्ट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इमोशनल होने वाले वो लोग क्या करेंगे, जाके खरीद लेंगे। उनको लगेगा अरे 16 का 17 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, अरे मौका ना चला जाए 100 हो जाएगा, खरीद लेंगे और फिर जो सेल ऑफ आएगा फिनिश। सो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका, जितना हो सके मैंने वार्निंग तो आप लोगों को यहाँ पे देखे रखी हुई है। ज़बरदस्त खेल आप लोगों को येस बैंक में भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। और इतनी सारी चीज़ें मैं बोल दी, उसमें एक पॉइंट तो रह गया कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि 12,500 करोड़ का जो बताया कि इतना पैसा लगा, वो तो सिर्फ एसबीआई की बात की मैंने। बाकी प्लेयर्स को तो मैंने काउंट भी नहीं किया, वही जितने भी प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना ज़बरदस्त सेल ऑफ का खतरा इधर बना हुआ है। सो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, बस इतनी ही बात यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपके ऊपर। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।